बच्चों, आज के क्लास में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हार्मोनल कंट्रोल्स को मेंशन करेंगे। इससे पहले मेल गैमेट स्पर्म का स्ट्रक्चर को हम लोगों ने देखा था। आज के क्लास में हम लोग हार्मोनल कंट्रोल्स, जो कि हमारे हाइपोथैलेमस है, वह पिट्यूटरी ग्लैंड को है ना एक तरह से क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को एक तरह से क्या करता है, अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करने के लिए उकसाता है। क्या करता है, इस तरह से इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस के इफेक्ट को हम लोग देखेंगे। ये हाइपोथैलेमस हम लोग देख रहे हैं। हाइपोथैलेमस इस तरह से, यह हाइपोथैलेमस है, एक हार्मोन रिलीज करता है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन GnRH। GnRH एक्चुअली क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। ये जो हार्मोन है क्या है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ये फुल फॉर्म में बता रहा हूँ। गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ये हाइपोथैलेमस से सेक्रेशन होता है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी को टारगेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलता है कि तुम FSH और LH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH क्या हो गया, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रेट करो। और दूसरा क्या, LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सेक्रेट करो। ये LH और ये FSH, ये हार्मोन रिलीज करो। FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है। क्या है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट करता है, जो कि टारगेट करता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। क्या करता है, टारगेट करता है। ये टारगेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोब है, तो फ्रंट वाला लोब एंटीरियर पिट्यूटरी को ये क्या करता है, टारगेट करता है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से जो सेक्रेशन होता है। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन्स रिलीज करता है, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सर्टोली सेल्स को क्या करता है, एक तरह से टारगेट करता है। किसको, इसका टारगेट ऑर्गन क्या है, टारगेट ग्लैंड क्या है, सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स को ये टारगेट करता है FSH, और सर्टोली सेल्स दो काम करता है, इनहिबिन हार्मोन सेक्रेशन करता है और दूसरा फैसिलिटेट स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन प्रोसेस करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, फैसिलिटेट स्पर्मेटोजेनेसिस। ये काम हो गया सर्टोली सेल्स का। सर्टोली सेल्स यहाँ पे इनहिबिन हार्मोन का सेक्रेशन करता है। जब ये इनहिबिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है और ये काम भी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, है ना, तो ये इनहिबिन जो हार्मोन है FSH को नेगेटिव फीडबैक भी देता है, दैट मीन्स इनहिबिटरी इफेक्ट भी देता है। जब इनहिबिन है ना, जब स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होता है तो ये इनहिबिन हार्मोन्स क्या करता है, FSH को कंट्रोल करता है। रुक जाओ भाई, FSH बहुत हो गया है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस का काम हो गया। सर्टोली सेल्स को ये फिर टारगेट करता है कि जो है ये जब कम होगा तो सर्टोली सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे, तो स्पर्मेटोजेनेसिस ये रुक जाएगा। तो ये नेगेटिव फीडबैक इनहिबिन FSH को फिर से ये टारगेट करता है। ओके, अब दूसरी तरफ आ जाओ। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है LH, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से ये सेक्रेट होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये लेडिक सेल्स को टारगेट करता है। किसको टारगेट, किसको करता है, लेडिक सेल्स को। लेडिक सेल्स एक्चुअली क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होगा ब्लड स्ट्रीम में, ये क्या होता है ये चला जाता है, टेस्टोस्टेरोन ब्लड स्ट्रीम में आ गया। तो ब्लड स्ट्रीम में जैसे ही टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, फिर ये पैराक्राइन इफेक्ट ये सर्टोली सेल्स को क्या करेगा, पैराक्राइन इफेक्ट करेगा कि अब क्या करोगे, है ना, टेस्टोस्टेरोन ब्लड स्ट्रीम में जब ज़्यादा हो जाएगा तो ये सर्टोली सेल्स को क्या बोलेगा कि ये काम कर लो जल्दी से, स्पर्मेटोजेनेसिस। दैट मीन्स ये एक तरह से हेल्प करता है ना, मेल हार्मोन से। तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल, अब देखो ये काम तो पैराक्राइन इफेक्ट तो हुआ ही, उसके साथ साथ यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का लेवल जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा होगा, ये टेस्टोस्टेरोन LH को भी रोकेगा और फिर गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है उसको भी कंट्रोल करेगा। दैट मीन्स इनहिबिटरी इफेक्ट, नेगेटिव फीडबैक, इसको भी नेगेटिव फीडबैक यहाँ पे क्या करेगा, शो करेगा। तो टेस्टोस्टेरोन LH और GnRH गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन
है ना, दोनों के लिए क्या है, एक तरह से इनहिबिटिंग फैक्टर्स है ना, नेगेटिव फीडबैक इनहिबिटिंग फैक्टर्स। तो यहाँ पे भी हम लोग कह सकते हैं ये इनहिबिटिंग फैक्टर्स है, क्या है, इनहिबिटिंग फैक्टर्स है, तो रोकता है। ओके, तो नेगेटिव फीडबैक इस तरह से टेस्टोस्टेरोन का किस पे होगा, एलएच पे होगा, और फिर गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन पे होगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर से एक बार ध्यान से देखो, हार्मोनल कंट्रोल। ओके, हमारी बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे थे, तो मेल सेक्स हार्मोन्स भी रिलीज होता है हाइपोथैलेमस, टारगेट ऑर्गन हाइपोथैलेमस, है ना, हार्मोन सेक्रेशन करता है किसी टारगेट ऑर्गन पे। तो यहाँ पे टारगेट ऑर्गन क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी, इसको क्या करता है, हिट करता है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच एलएच दो हार्मोन सेक्रेशन करता है। एफएसएच फैसिलिटेट, है ना, सर्टोनिल सेल्स को जाके टारगेट करता है। सर्टोनिल सेल्स दो काम करता है, फैसिलिटेट स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा इनहिबिन हार्मोन्स। ये इनहिबिन हार्मोन्स फिर से ये इनहिबिटरी इफेक्ट एफएसएच को ही करता है जब लेवल इसका बढ़ जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया। दूसरा हार्मोन एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, है ना, ये लेडिक सेल्स को टारगेट करता है। वहां से लेडिक सेल क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करता है। ये ब्लड में पावर होता है ना, ब्लड में छोड़ दिया। अब टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया तो उसको जो है एलएच को ये रोकेगा। ये एलएच को जाके अब क्या करेगा, कंट्रोल करेगा कि यहाँ से जो एंटीरियर पिट्यूटरी से जो एलएच सेक्रेशन होता है अब कम हो जाओ। इनहिबिटरी इफेक्ट, नेगेटिव फीडबैक। दूसरा साथ साथ गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, इसको भी ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। इनहिबिटरी इफेक्ट, नेगेटिव फीडबैक। तो याद रखना, जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन और एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये अलग अलग सेल को जाके टारगेट करता है। ओके, तो ये क्या है, हार्मोनल कंट्रोल। क्या है, हार्मोनल कंट्रोल, हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी, ये सारा अलग अलग फंक्शन करता है। ओके, इतना याद रखना है, ये चार्ट के फॉर्म में मैंने बना दिया, इतना याद रखना, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, थैंक यू।